यह कल बतलाया था कि जो है साक्षी ज्ञाता जो होता है वो प्रमाण वृत्ति से प्रमेय को देखता है और उसका देखना ये कर्म हो जाता है और आत्मा का देखना कर्म नहीं है। आत्मा किसी कारण से नहीं देखता है। आत्मा जो होता है वो बिना कारण के और देखना उसका स्वरूप होता है, उसका स्वरूप है और यह दृष्टा का साक्षी का देखना कर्म है। ये देखने के लिए इसको इंद्रिय चाहिए, मन चाहिए और फिर दृश्य चाहिए, तब ये साक्षी बनेगा, तब ये दृष्टा बनेगा। बिना दृष्टि के, बिना साक्ष्य के साक्षी दृष्टा नहीं बोले जाते। इसलिए वो त्रिपुटी वाला व्यवहारिक जीव ही हो जाता है, आत्मा नहीं रहता है। उसको आत्मा समझना अज्ञान है। साक्षी दृष्टा भी आपने समझ लिया अपने को, तो ये सब जीव को ही समझा और जीव को समझने से मुक्ति होगी नहीं। लाख बार समझते रहो तो जीव ही रहेगा, वो आत्मा नहीं होगा। तो आत्मा को ही आत्मा समझना पड़ेगा। इसलिए उसका जो देखना स्वरूप है आत्मा का, दृष्टा के आगे दृश्य होता है और दृष्टा के पीछे चेतन होता है। ये सब विचार हैं बड़े सूक्ष्म, क्योंकि दृष्टा दृश्य को उपाधि से देख रहा है और दृष्टा के पीछे जो चेतन आत्मा होता है, आत्मा का दृष्टा को देखना स्वभाव है, स्वरूप है, कर्म नहीं है। और ज्ञाता साक्षी दृष्टा तभी बोले जाते हैं जब उपाधि प्रमाण वृत्ति से देखते जानते हैं, तब वह आत्मा चेतन शुद्ध न होकर प्रमाता जीव जड़ चेतन ग्रंथि हो जाती है। ये सब विचार हैं। अब तुम जो है इस साक्षी को, जो साक्षी को देख रहा है उसको आत्मा समझते हैं या दृष्टा को, देखने वाले को आत्मा समझते हैं। तो ये तो ग्रंथि वाला है, देखने वाला। इसलिए ये वास्तविक शुद्ध आत्मा नहीं है। शुद्ध आत्मा ये विचार से गुरु द्वारा जिज्ञासु को प्राप्त होता है। ये समझना जरूरी है। आपका स्वरूप दृष्टा नहीं है, दृष्टा का प्रकाशक है। जो दृष्टा जिस क्षेत्र में प्रकाश से बन रहा है और प्रकाशक बन रहा है, तो आत्मा प्रकाशक होता है और ये दृष्टा प्रकाश से होता है। तो आपका ये जरूरी समझना है कि आपका स्वरूप दृष्टा नहीं है, दृष्टा का प्रकाशक है, चेतन है। तो आंख के पीछे इस सिर में बैठ के नहीं देख रहा है। आंख के पीछे सिर में बैठ के नहीं देख रहा है। वो देख रहा है, वो कहाँ से देख रहा है? अपनी महिमा में से देख रहा है, अपने स्वरूपों में से देख रहा है। और वो महिमा स्वरूप या देश काल वस्तु में नहीं है कि अंदर होगा तो वस्तु में आ जाएगा, बाहर होगा तो देश में आ जाएगा, आगे पीछे सब जगह। न वो देश काल में है, न या वस्तु में है। और इसी को जो है शरीर में रहने वाले को आत्मा समझते हैं या कहीं इससे अलग किसी में परोक्ष को आत्मा समझते हैं। प्रत्यक्ष तो दिखता नहीं है। और या फिर विचार करेंगे तो या अपरोक्ष या जीव को ही आत्मा समझ लेंगे। ये सब अज्ञा नहीं है। वह तो अपनी महिमा में उस स्वरूप में ये दृष्टा, दृष्टि, दर्शन, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय सब त्रिपुटी मिथ्या है। जितनी त्रिपुटी दिख रही है, ये त्रिपुटी के बिना कोई सिद्ध होगा नहीं।
जितना भी सिद्धि हो रही है वो त्रिपुटी से हो रही है। देखने वाला और देखने का साधन और दिखने का विषय, जो देखा जा रहा है ये त्रिपुटी हो गई। अब ये तीनों जो है आत्मा नहीं है, न परमात्मा है, परमात्मा भी नहीं और आत्मा भी नहीं। अब ये भी सब मिथ्या है। तो कोई भी भावना करेंगे तुम, वो जो है भावना जो कोई होगी, यह दृष्टा तो आत्मा का प्रतिबिंब, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब से अलग है तुम, ऐसे ही आत्मा चेतन इस के भाव अभाव का अधिष्ठान है या दृष्टा साक्षी के। ये साक्षी दृष्टा के भाव अभाव होते रहते हैं और इनका प्रकाशक है, इनका जो है प्रकाशक है वो अधिष्ठान है, वह स्वयं सिद्ध है। और ये साक्षी दृष्टा किससे सिद्ध है? उपाधि से सिद्ध है। उपाधि लेंगे तब साक्षी दृष्टा बनेंगे। तो इनमें दोष आ जाते हैं। वो अधिष्ठान है, स्वयं सिद्ध है, जो अंत शून्य है, बाह्य शून्य। आत्मा में दृष्टा और दृश्य का भाव भी आरोपित है। आत्मा में दृष्टा और दृश्य का भाव क्या है? आरोपित है, आरोप किया गया है। इसलिए अब यह आरोपित को ही सत्य समझ लेता है बिना समझे। पुस्तक पढ़ लिया, सुन लिया तो बस बन गया ज्ञानी और इसी को आत्मा समझ लिया। कर्म उपासना छोड़ दिए, एम ब्रह्मास्मि बोलते हुए सब इनको छोड़ देते हैं। जो आरोपित होता है वह दृश्य ही होता है। वो तो दृश्य बन गया जो आरोपित है। सब दृष्टा कहो चाहे साक्षी कहो। हम कहते हैं मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ। साक्षी दृष्टा का जो अनुभव है यह भी बुद्धि वृत्ति के द्वारा आरोपित है। आरोपित हो गया कि नहीं? साक्षी दृष्टा बनने और किससे जानना है इसको? बुद्धि से। तो आरोप कर लिया कि नहीं? इस बात को कच्चे पुस्तकी वेदांती नहीं समझ पाते। कच्चे हैं वे। कच्चे क्यों हैं? गुरु द्वारा नहीं पढ़ा, वेदांत अपने आप पढ़ लिया और ज्ञानी मन के बैठ गए। कच्चे हैं। और कच्चा आम जो है खट्टा लगता है, मुँह कड़वा करता है कि मीठा लगता है? कड़वा करता है और जो है नुकसान करता है। हाँ, फायदा नहीं करता है। और पका हुआ आम का मीठा रस फायदा करता है। बड़ा इसलिए ये कच्चे वेदांती अब ये सड़ जाते हैं। खट्टे है कि ये पक्के मीठे बनते हैं? पक्के मीठे नहीं बनते हैं, सड़ जाते हैं कच्चे के। कच्चे वेदांती आएगी नहीं? बोले बड़ी बदबू हो जाती है ना। मैं इनसे तो अच्छे भी जो वेदांती नहीं है। ये सब गड़बड़ी आ जाती है इसमें, आएगी नहीं? हाँ, इसका परिणाम दिखता नहीं है। ये वेदांत का परिणाम क्या होगा? हाँ, हाँ तो ऐसा हाँ नहीं कर पाते हैं। ये बात है। तो यह दिखने वाले कोई देखने वाला समझ लेते हैं। हाँ हाँ, बस सूक्ष्म है। बस ये सबको निषेध करके उसको बताएंगे। हाँ, और उसको वही समझेगा जिज्ञासु। वैसे समझ में आएगा नहीं। हाँ, और जिज्ञासु जो है वो गुरु के पास जाएगा, गुरु के द्वारा समझेगा, अपने आप समझेगा नहीं। हाँ? तो ये जो है आरोप ही हैं। इस बात को कच्चे पुस्तकी नहीं जानते वेदांती। समझ नहीं पाते। तो इसी को आत्मा जानते हैं या दृष्टा साक्षी को। और ये व्यवहारिक है, व्यवहारिक है। इसे तो वास्तव में जिज्ञासु मोक्ष चाहते हैं वही गुरु तत्व दर्शना। जो गुरु है तत्व दर्शना तद विद्धि प्रणपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्व दर्शना। ये बताएंगे। ऐसे वैसे न तो खैरियत नहीं समझ में आएगा।
चूंकि उन्होंने है जाना ही नहीं, ऐसा ही जान लिया, ऐसा ही बता देंगे। है ये तत्वदर्शी चाहिए ज्ञानियों में, है कि नहीं बात? हाँ, इसलिए जो है वही उस बात को बता सकते हैं जो जिज्ञासु को बता सकते हैं। और तत्वदर्शी होना चाहिए, तो सतगुरु हो और जिज्ञासु शिष्य हो तब ज्ञान होगा। अब ये दोनों ही चीजें बड़ी दुर्लभ है, न तो जिज्ञासु मिलता है न सतगुरु मिलता है, ये बहुत दुर्लभ है, इसलिए ज्ञान नहीं होता है। और ज्ञान मान के अपनी सुविधा मिल जाती है, कुछ करना है नहीं, बस ज्ञानी बन गए, सब अनुकूल पड़ गया, ये उसी में बह जाते हैं सब गए काम से। मुफ्त का माल मिल गया, मुफ्त का माल है नहीं, माल बड़ा कीमती, और जिसकी जितनी कीमत है इतनी चुकानी पड़ेगी, जो मुफ्त में मिल जाएगा उतनी चुकानी पड़ेगी, है कि नहीं बस, तब प्राप्त होगा। तो इसके सवा न कोई कीमती है दुनिया में, कोई वस्तु कोई नहीं है, और इसको मुफ्त में लेना चाहता है कि नहीं बस, मुफ्त में मिलने वाला है नहीं। तो यह है वो गुरु तत्व दर्शना की शरण श्रद्धा पूर्वक विचार करते हैं, वही शेष मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अब ये क्या बतलाया ना कि श्रद्धा पूर्वक, आइए नहीं बस, गुरु के पास में कोई कमी नहीं है। आप जाते हैं गुरु के पास में, अब तुमको गुरु के पास जाके जो है ज्ञान चाहिए कि पेड़ा चाहिए, ज्ञान चाहिए कि पेड़ा चाहिए? ज्ञान से है तुमको मीठा में होगा कि पेड़ा से होगा? ज्ञान किसी को नहीं चाहिए, पेड़ा चाहिए, है ये नहीं? और गुरु पेड़ा भी रखते हैं, रखते हैं, और उसको पेड़ा दे देते हैं। ज्ञान तो लेने आया ही नहीं, पेड़ा लेने आया है। तो गुड़ो रहते न छिपा में, गुड़ो तत्व न साधु दुरा में, आरत अधिकारी जहाँ पावे। तो और ज्ञान तो आरत अधिकारी को मिलता है, और आरत अधिकारी है नहीं, भाई तो मजा आ रहा है संसार में, तो मजा ही चाहिए। और पेड़ा में मजा है, ज्ञान में क्या मजा है उसको? आइए, तो पेड़ा आप दे देंगे उसको, पेड़ा लेने आया, पेड़ा ले जा, आइए ना। हाँ हाँ, तो उसको तो यही चाहिए बस है, और ऐसे ये चीज मिल जाती है। अब पेड़ा खानी है तो गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है? गुरु जी एक पेड़ा देंगे और वहाँ 2.5 घंटा लगेगा, वहां से आएगा, यहाँ आएगा, नमस्कार का आने का 1 घंटा, जाने का 1 घंटा, में आधा घंटा बैठेगा, तब एक पेड़ा मिलेगा। और वह 2.5 घंटा में वहाँ कमाता तो आधी किलो पेड़ा आ जाता। तो वो अच्छा कि नहीं अच्छा है, अब पेड़ा लेने आया तो यहाँ आने की जरूरत क्या थी? भाई ज्ञान, संत के पास ज्ञान लेने जाते हैं, पेड़ा लेने जाते हैं? ज्ञान के लिए जाते हैं, और ज्ञान को वो आया नहीं, आइए नहीं बस। अब ज्ञान कैसे देंगे? अधिकारी को देते हैं कि बैठी लुटाते हुए ज्ञान है? अधिकारी को दे, अधिकारी है ही नहीं वो, और जिसका अधिकारी है वो चीज देते ही, आइए नहीं बस। वो दे नहीं, तो श्रद्धा पूर्वक विचार करते हैं। अब श्रद्धा पूर्वक विचार कहाँ करते हैं? विचार तो जिज्ञासु करेगा कि नहीं, और उनसे प्रश्न करेगा, उनसे ज्ञान लेगा, पूछेगा, महाराज ये बात ऐसी है, हमको ये चाहिए, हमको ऐसा दिख रहा है, और आप लोग ऐसा कहते हैं, तो ये ऐसा कैसे हो जाएगा? हमको मुक्ति चाहिए, संसार में बड़े दुख है। तो यहाँ दुख दिख रहे हैं कि जो है सुख दिख रहे हैं? सब सुख खाले दिख रहा है कि दुख खाले दिख रहा है? तो ये संसार जो है क्या दिख रहा है? दुख खाले दिख जाएगा तब गुरु के पास जाएगा। ये सुख खाले दिख रहा है, दिख रहा है। इसलिए जो है ये अशोक वाटिका है कि शोक वाटिका है? शोक वाटिका है और अशोक वाटिका बताते हैं इसको। सीता जी शोक वाटिका में बैठिएगा, अशोक वाटिका में, शोक वाटिका में, आइए नहीं बात, शोक वाटिका है ये। जहाँ जाए वहाँ शोक ही शोक है, दुख ही दुख है। इसलिए जो है विचार पूर्वक वही शेष मंजिल तक पहुंच पाते हैं। जो जिज्ञासु हैं, सत्संग में चर्चा चली कि भक्त ने कहा किसी ने आत्मा क्या है, तो संत ने कहा आत्मा दृष्टा है, साक्षी है। अब बताना होगा तो इसी रूप में बताएंगे, कोई और लाएंगे को बताने के लिए कुछ और, इसी रूप में बताएंगे। साक्षी है, दृष्टा है,
है कि नहीं बात? अब जिज्ञासु ने, अब जिज्ञासु विचारवान है, साक्षी दृष्टा बता रहे हैं गुरु जी, और ये साक्षी दृष्टा बता रहे हैं, तो इसमें कुछ अब विचार करना है कि नहीं, भाई दोष है कि निर्दोष है ये साक्षी दृष्टा। तो जो है जिज्ञासु ने कहा कि बिना दृश्य के किसका दृष्टा, भाई दृष्टा किसका, साक्षी किसका? साक्षी जब बोला जाएगा जब कुछ देखेगा, कि बिना देखे चाहे साक्षी बोलेगा? देख के बोलेगा या साक्षी बोला जाएगा? और दो का झगड़ा हुआ और अब वहां कहा, वहां न्यायालय में पहुंच गए दोनों, और न्यायालय में पहुंच के और वहां जज ने पूछा भाई किसके सामने झगड़ा हुआ? अब उनकी बात मानेगा वो जो दो लड़ने वाले गए, क्या वो तीसरा बुलाएगा? कोई तीसरा बुलाएगा, और वो तीसरा किसको बुलाएगा? जो उसके सामने देखा होगा उसने। अब देखने वाले को भी जो है वो उसके घर वालों को बुलाएगा कि कोई उसका किसी से वो कोई संबंध नहीं होगा, उसको साक्षी मानेगा? संबंध नहीं होगा उसको मानेगा। घर वाले तो उन्हीं की बात कहेंगे, है कि नहीं? हाँ, तो वहां तो राग दोष होगा, वो साक्षी नहीं माना जाएगा। तो उनके संबंध से अलग हो और उसको देख रहा हो। अब जिसने देखा मारपीट को, एक ने मारपीट, एक ने पीटा और एक पिटा। अब साक्षी ने देखा दोनों को के पिटा और पीटा, देखा, देखने वाले को साक्षी कहते हैं। अब उसके सामने वो पिटाई हो रही है और पिट रहा है और पीट रहा है, तब साक्षी बोलेंगे कि बिना उसके बोलेंगे? तब साक्षी बोलेंगे, आइए ना। तो उसने देखा और ये दिखे। अब जो है ये देखा देखिए, तो ये अब उसको तो जो है ये बात जब कही कि ये तो दृष्टा साक्षी है, तो द्वैत वाले हो गए। फिर अद्वैत कहाँ हुआ? ये तो जीव ही होगा, त्रिपुटी वाला हो गया। हाँ, ये है। अब जिज्ञासु प्रश्न कर रहा है ना गुरु जी से कि आप जो बता रहे हैं आत्मा साक्षी है, दृष्टा है, और ये तो जो है दृश्य के कारण और उसी के कारण साक्षी दृष्टा बने, इसके बिना तो साक्षी दृष्टा बनेंगे ही नहीं। है? तो ये बात जब उन्होंने कहा, अब ये विचार पूर्वक पूछ रहा है कि नहीं? हमने दृष्टा बता दिया, आपने मान लिया, वैसे जो है विचार किया नहीं, तो अब किसको दृष्टा साक्षी समझा? जीव को ही क्या? आत्मा को? जीव को ही समझ लिया और ज्ञानी बने गए। यहाँ गुरु जी के पास से ज्ञानी बने के चले गए। हम तो साक्षी दृष्टा है, हम तो जो है अब मुक्त हो गए, ऐसा मान लिया। तो मैंने माना के जाना जे मान लिया। तो जिसने कुछ जाना अपने सामने ऐसा हुआ तब तो साक्षी होगा, बिना जाने साक्षी किसका? वह तो अद्वैत का ही हो गया। यह अद्वैत कहाँ हुआ? फिर साक्षी दृष्टा अद्वैत में मुक्ति है कि द्वैत में मुक्ति है? अब अद्वैत में सिद्ध करना है कि द्वैत में करना है साक्षी दृष्टा? नहीं, अद्वैत में करना है। द्वैत में तो जीव ही है। हाँ, वो तो जीव है। अब समझ, जीव कोई देखने वाले को साक्षी दृष्टा बता रहे हैं, ये वो पूछ रहा है, और ये तो साक्षी दृष्टा है नहीं। हाँ, तो ये है नहीं, तो ये तो जो है द्वैत, अद्वैत कहाँ हुआ? द्वैत वाला ही हो गया, है ना? और अद्वैत के बिना तुम्हारी जो है मुक्ति होगी नहीं। ये द्वैत वाले को ही समझ रहे, और द्वैत वाले कोई अद्वैत माना के अद्वैत हुआ, मान लिया। तब संत ने उत्तर दिया कि सुनो, जो तुम बात कहते हो, पूछते हो, वह प्रश्न नहीं है, वह तो सिद्धांत है। अब ये जो है कहां से या दृश्य से ऊपर उठ के साक्षी और दृष्टा की बात कर रहा है जिज्ञासु का? ऐसे की कर रहा है? इससे ऊपर वाले की कर रहा है कि वह अद्वैत में तो दूसरा है नहीं, और इस समय जो है ये तुम बता रहे हैं साक्षी दृष्टा, ये तो द्वैत वाला ही है। ये प्रश्न किया कि नहीं? तो गुरु जी कहते हैं कि तुम जो पूछ रहे हैं उसको लक्ष्य बना के, वो तो सिद्धांत है, मैं तो ये व्यवहार है ही नहीं। व्यवहार में अब बताए जाएंगे तो उपदेश कैसे परमार्थ में होगा? व्यवहार में होगा, है ना? तो यहाँ तो कुछ साक्षी दृष्टा नाम लेना पड़ेगा कि बिना नाम के बता देंगे उसको? नाम लेने पड़ेंगे।
उसका नाम से उससे कोई, परंतु समझना उसको और समझाना जाए, नाम के साथ में समझा के और उस नामी को समझना है। आइए ना मतलब व्यवहार में ही होगा और समझना है परमार्थ। नहीं, व्यवहार में जो है दृष्टांत देखे सुने के दिए जाते हैं और समझना है जो दिखता सुना नहीं जाता उसको, वो समझा उसको जाएगा, विवाह दृष्टांत जहाँ दिए जाएंगे और ये फिर दृष्टांत जो है अपना उसका लक्ष्य करा के बाधित हो जाएंगे, सिद्ध नहीं होंगे। ये जो है ये तो जो है बाधित हो जाएंगे, सब सत्य का ज्ञान करा के ये असत निवृत्त हो जाएंगे, ये रहेंगे नहीं। अब ये वो दृष्टांत सिद्धांत हो तो फिर सिद्धांत बन जाएगा। दृष्टांत मिथ्या ही होते हैं, मिथ्या से सत्य समझा जाता है। भाई तुम आभूषण जो है सोने में मिथ्या है कि सत्य है? मिथ्या है। और मिथ्या आभूषणों को देख के सोने का ज्ञान होगा कि बिना आभूषण के देख के? और फिर वो निराकार सोने का ज्ञान होगा कि आकार का होगा? निराकार का होगा। और देखेंगे आकार आइए नहीं, तो आकार में दिखाएंगे और निराकार समझना है। आइए ना हाँ, तो ये आकार में निराकार को दिखाना है। अब वो आंख से दिखेगा नहीं और पर माध्यम आभूषण को लिया जाएगा कि नहीं सोना का ज्ञान कराने के लिए? माध्यम बनाना पड़ेगा तब उसका ज्ञान होगा, आएगी उसके बिना होगा नहीं। ऐसे तुमको ये जो है देखे हुए दृष्टांत सुने हुए दृष्टांत दिए जाएंगे और समझना है वो जो देखा नहीं सुना नहीं कभी उसको, इसके द्वारा उसका ज्ञान होगा। आएगी ना? अब जब समझाना है तो यही समझाना पड़ेगा कि नहीं उसको? तो ये है। अब गुरुजी ने इससे पूछा कि आत्मा का क्या स्वरूप है, तो गुरुजी ने क्या बताया? शिष्य ने जब पूछा मौन नहीं, साक्षी है, दृष्टा है, ये बताया कि नहीं? फिर जिज्ञासु ने क्या कहा कि साक्षी दृष्टा तो ये द्वैत में होते हैं। अब प्रश्न कर दिया कि नहीं हुआ? जब प्रश्न कर दिया तो गुरुजी ने क्या कहा कि भाई तुम जो पूछ रहे हैं माँ की बात, वो तो जो है माँ की बात तो बताई नहीं जाती, वो तो सिद्धांत है। आइए ना हाँ, तो वो तो सिद्धांत माँ नहीं बोला जाता है, उसको साक्षी दृष्टा कुछ भी नहीं कह सकते, आत्मा या ब्रह्म कुछ भी नहीं कह सकते। माँ तो व्यवहार में कहेंगे और समझना है परमार्थ। हाँ, और या व्यवहार में बताने वाले कोई परमार्थ समझ लेता है, ये गड़बड़ी आ गई। आइए ना, व्यवहार में समझाने जो समझ आया गुरुजी ने उसी को परमार्थ समझ लेता है। जैसे हम उंगली से चंद्रमा को दिखाएं, हाँ, तो उंगली पकड़ने की जरूरत नहीं। हाँ, तो उंगली से अब जो है चंद्रमा से कह दिया गुरुजी ने, भाई वो उस डाली से 2 हाथ ऊपर चंद्रमा है। आइए नहीं बताओ? हाँ, अब जो है वे गुरुजी बता रहे हैं और देखना तुम्हें क्या गुरुजी देखेंगे उसको? है हमको देखना है। आइए अब 2 हाथ ऊपर रहेगा, वो लाखों कोस दूर है। और अब ये बता रहे हैं, वो दृष्टांत जो दे रहे हैं वो झूठा दे रहे हैं कि सत्य दे रहे हैं? झूठा। और सत्य का ज्ञान होगा कि नहीं माँ? सत्य का ज्ञान होगा। आइए ना, झूठे से भी सत्य का ज्ञान होगा। आइए ना, उन्होंने तो बता दिया अब ये भाई उस डाली से 2 हाथ ऊपर चंद्रमा है, उसको देखो। आइए ना, तो बताने वाले भी हैं, देखने वाले तुम्हें, उन्हें तो दिख रहा है, तो तुम्हें नहीं दिख रहा है तो ये बता रहे हैं, तुमको देखना है, तरीका है बताने का। आइए ना, अब जो है तरीका है ये, तो असत से भी सत्य का ज्ञान हुआ कि नहीं? कि भाई डाली से 2 हाथ ऊपर है, वो बहुत दूर है, बहुत दूर है, परंतु जो है ज्ञान करा दिया नहीं असत ने सत्य का। ये जो है लक्षण है मां बताने के, ये वस्तु सिद्ध है प्रमाण, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्ध है, लक्षण प्रमाण से ज्ञान हो गया। अब जो है उन्होंने कहा कि जो है तुम जो पूछ रहे वो तो सिद्धांत है, अद्वैत कहाँ हुआ? तो जो कहा कि तुम जो पूछ रहे हैं वो सिद्धांत है, इसलिए वह प्रश्न नहीं है, वह तो सिद्धांत है और इसका कोई उत्तर नहीं है। बिना द्वैत भाव के संपूर्ण वाद के दृष्टा साक्षी का जो आरोपित तत्व है
वह बुद्धि में आरोपित नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बुद्धि में जो अद्वैत तत्व है वो बुद्धि में नहीं आएगा, और ये सब बुद्धि में आ रहे हैं तुम्हारी में, सच्चाता दृष्टा साक्षी सब आइए ना। हाँ हाँ, तो इसलिए जो है वो आरोपित है, ये बुद्धि में तत्व है वो है बुद्धि में आरोपित है। हो सकता है वहां पहुंच कर तो न कोई कर्म का बोझ है तुम्हारे ऊपर, वह आत्मा में पहुंच गए तो कोई कर्म रहा क्या? सब कर्म निवृत्त हो गए। न भोग का कोई है, न वृत्ति का निरोध का कोई है कि वृत्ति निरोध करो। वृत्ति निरोध करके कहां पहुंचेंगे? ब्रह्म में आइए ना। हाँ, तो ब्रह्म में आत्मा है कि जो है आत्मा आत्मा है, आत्मा आत्मा है, आइए ना। तुम्हें आत्मा जानना है और ब्रह्म में जो वृत्ति निरोध से पहुंचेंगे, और भोग से तुम जो है संसार के भोक्ता भोग जो है विषय को लेकर होंगे, और कर्म करेंगे तब कर्म का बोझ तुम्हारे ऊपर लादा जाएगा। ऐसा करो तब ये मिलेगा। तो ये न कर्म का, न भोग का, न निरोध का, न वृत्ति की तदाकार का बोझ है। तो क्या तदाकार बताओ? ये ध्यान में तदाकार बनाते हैं कि नहीं? तदाकार बनाते हैं, और वृत्ति निरोध समाधि लगाते हैं, और वृत्ति के द्वारा कर्म करते हैं, वो जो है कर्म का बोझ हो गया। और जो है ये तुमको इनके द्वारा जो आनंद आते हैं वे भोग का बोझ हो गया। तो ये सब भोज वेदांत सब वजनों को उतारता है कि कोई वजन लादता है? सब वजनों को उतारता है। आगे कोई बोझ लादता नहीं है तुम्हारे ऊपर। और बोझ ला देंगे तो तुम सुखी होंगे कि दुखी होंगे? दुखी होंगे। वजन रखा है और ये सब वजन उतार देता है। आइए सब प्रकार के वजन उतारता है ये, आइए ना। किसी प्रकार का वजन तुम्हारे ऊपर नहीं ला देता। यह वेदांत ऐसी वस्तु है जो मुमुक्षु के सारे बोझ को उतार कर फेंक देता है। ऐसी वस्तु है ये। अब ये वजनों में दुख पा रहा है कि नहीं? लाद लादे के सब दुनिया भरी के। ऐसा अद्वितीय यह तत्व अपना स्वरूप है, और बाहर है नहीं तो उसको वहां जाके प्राप्त करें। अपना स्वरूप है पर जानता नहीं है। आइए ना। जैसे मुमुक्षु के मल विक्षेप आवरण दोष भंग हो जाते हैं, तब महात्मा लोग इस तत्व का साक्षात्कार अपरोक्ष रूप से साक्षात अपरोक्ष रूप में दर्शन करा देते हैं। अब किसको होगा ये मल विक्षेप आवरण? हाँ, तीनों दोष जो है जिनके अलग हो गए, मल विक्षेप अलग कर लिए, आवरण रहा है उसको ये निवृत्त कर देते। तो ये धर्मात्मा का बताया था नहीं, मोक्षु है, ये संसार नहीं चाहता है। तो ये जो है मोक्षु के मल विक्षेप, तो मल कैसे निवृत्त होगा? मल जो है, मल माने पाप, पाप किससे निवृत्त होंगे? कर्म करने से। धर्म का आश्रय लेंगे, जब अधर्म पाप है वो निवृत्त होगा। धर्म से तुम्हारा मन साफ हो गया। अंतःकरण धर्म करने से होगा, कर्म से होगा कि बिना कर्म के? कर्म से होगा साफ। ये उसने साफ कर लिया, धर्म का आचरण लिया, कर किया है, इसलिए मल नहीं रहा उसके अंदर। चश्मा पे जो कालिमा थी वो कालिमा हटा दिया। अब चश्मा जो है साफ हो गया तो सफेद वस्तु को सफेद ही दिखाएगा कि काली दिखाएगा? और पहले काली दिखा रहा था कि सफेद दिखा रहा था? काली दिखा रहा था। ये सफाई कर दी। आगे अब चश्मा में कोई जो है रंग नहीं रहा। अब जैसी वस्तु है काली काली दिखेगी और सफेद सफेद दिखेगी। इसका नाम विवेक है। तो अविवेक जो हो रहा था वो कालिमा से हो रहा है कि बिना कालिमा के? ये इसको मल कहते हैं। आइए, अब अंतःकरण शुद्ध हो गया, विवेक हो गया। तो ये अब विक्षेप था जो मन में तुम्हारे में, अब जो है अब उपासना से विक्षेप शांत होगा।
पहले कर्म किए उसने, कर्म किससे होते हैं और उपासना किससे होती है? कर्म किससे होते हैं, उपासना किससे होती है? शरीर से होते हैं, उपासना मन से। हाँ, ये बात है। कर्म शरीर से होंगे तो मन वाणी और शरीर से कर्म होंगे, आएंगे ना? ये कर्म में साधन है। तुम जो है सेवा करेंगे तो आप शरीर से आइएगा नहीं, पोता लगाना है, सफाई करनी है गुरुजी के कमर रूम की, तो मन से हो जाएगी क्या शरीर से करेंगे? शरीर से, और शरीर के साथ मन भी होगा कि नहीं? बिना मन के मन भी होगा, और तुम्हारी वाणी शरीर सब होंगे, सब होगी, ये कर्म हो गया, आइए ना? ये कर्म हो गया। और तुम्हारे अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरी जितने भी भर रहे हैं, विक्षेप हो रहे हैं, ये विक्षेप करते हैं नहीं? अब मन को जो है ये विषयों में दौड़ाना है कि एक ईश्वर में लगाना है? एक ईश्वर में लगाना। तो विक्षेप समाप्त होगा, इंद्रियों का दमन करेंगे इधर से, और एक उसमें लगाएंगे मन को। या शरीर की जरूरत है कि इंद्रिय की जरूरत है? केवल मन की जरूरत है। मन से है तुम्हारी उपासना होगी। ऊपर आसन लगा दिया, अब शरीर में नहीं रहे, आएगी ना? हाँ, अब मन से जो है क्या होगा? उपासना होगी। और तुम्हारी चंचलता थी, ये दौड़ रही थी संसार के विषयों में, वो अब शांत होगी क्या? जो है दौड़ेगी, शांत होगी, एक में लगा दिया। और इसका ध्यान कहते हैं। ध्यान कर रहा है तो ध्यान मन से होता है कि शरीर से होता है? मन से होता है। अब विक्षेप समाप्त हो रहा है तुम्हारा। और रोज अभ्यास करेंगे, अभ्यास ये न तो कौनते है, बैराग न चगिरिय के, तो एक दिन में हो जाएगा कि अभ्यास करना पड़ेगा एक में लगाने के लिए? अनेक में दौड़ रहा है। या चंचल को इस तरह करना है कि नहीं, कवजे में करना है कि नहीं? तो मन के कवजे में है कि मन को कवजे में कर रहे हैं? मन को कवजे में करने लग गए। अब तुम पहले मन के कवजे में हो रहे थे, आइए नहीं? तो पहले मन के दास बने रहे हुए थे, अब मन को दास बना लिया, आई क्या नहीं? चूंकि मल नहीं रहा तुम्हारे अंदर, इसलिए दांत बनाया उसको। पहले मल था इसलिए दांत बने हुए थे उसके। तुम्हें विषय भोग चाहिए और मैं मन दौड़ा था, जहां मन कहता वहां दौड़ के जाते तुम। अब मन कहता है वहां दौड़ के जाएंगे कि ये गुरुजी शास्त्र कह रहे हैं वहां दौड़ के जाएंगे? शास्त्र कह रहे हैं वहां दौड़ के जाएंगे, इधर से मन हटाएंगे और वहां लगाएंगे, आएगी नहीं मत? हाँ, वहां लगाएंगे तो ये क्या हो गया? अब मन तुम्हारे कवजे में हो गया कि मन के कवजे में रहे? कवजे में हो गया। जहां लगाना चाहते हैं वहां लगाना पड़ेगा उसको। अब उसको पता चल गया, पक्का गुरु मिल गया, अब नहीं जाने देगा मेरे को, अब नहीं जाने देगा ये। अब वो 3-5 करेगा वहां भागने की के इस तरह हो जाएगा, जाने नहीं देगा उधर, बार बार रोक के उसको वहां लगाएगा। इसका नाम क्या है? उपासना, है ना? योग एक से जुड़ रहा है, अनेक से नहीं जुड़ रहा है। भोग में है कि योग में है? योग में है। अब चित्त की वृत्ति का निरोध करेगा, जो वृत्ति सदाकार बना रखी है, ध्यान हो रहा है, और वो जब निवृत्त हो जाएगी तो समाधि लग जाएगी, है कि नहीं बताओ? हाँ, तो ये जो है योग से समाधि चित्त वृत्ति निरोध है, योग की सिद्धि हो गई। अब विक्षेप तुम्हारा रहा क्या? अब शांत हो गए, शांत हो गए, विक्षेप गया। अब वेदांत सुनेगा तब ये बात बैठेंगी, इतने ऊपर पहुंच कर। अब आवरण निवृत्त ज्ञान से होगा, विद्या से होगा। अब विद्या चाहिए, पहले कर्म था तुम्हारे पास, कर्म ने तुमको वहां पहुंचा दिया, कर्म और ज्ञान दोनों थे। अब तुम्हारा जो है ये वेदांत का ज्ञान आएगा, और ये अब वेदांत का ज्ञान तुमको केवल मुक्ति दे देगा, और उस ज्ञान ने और कर्म ने तुमको क्रम मुक्ति दे दिया। तो लाभ दोनों से हुआ करे, धर्म से भी और योग से भी और ज्ञान से भी, तीनों से लाभ होगा, आइए ना? अब तुम कहाँ के अधिकारी हैं? शरीर में बैठे हैं तो कर्म करो, और मन में बैठे हैं तो उपासना करो, और मन से ऊपर उठ गए, तुमको जिज्ञासा हो गई कैवल्य मुक्ति की, तो ज्ञान प्राप्त करो सत्संग में आके, आगे नहीं? तब सतगुरु जो है उसको फिर ज्ञान देंगे कि पीड़ा देंगे? उसको ज्ञान देंगे। तो अब अधिकारी है, अब पीड़ा का अधिकारी ने पीड़ा को छोड़े आया वो, आएगी नहीं? पीड़ा छोड़ के आया है, अब ज्ञान चाहिए इसको, अब तब ज्ञान देंगे, आएगी नहीं?
तो अब ये अब कहा नहीं उसमें जो है कि भाई जो है जब प्रश्न किया था जो है परीक्षित ने सुखदेव जी से, तब कहा था कि राजन अब हम गुह्य चरित्र अति त्वय सुनावे। अब तेने जो प्रश्न किया है वो चूंकि तू अब अधिकारी है, ऐसे प्रश्न करने वाला अधिकारी है। गुह्य चरित्र जो गुण है, गुण रहसन साधु दुरा में आरत अधिकारी जहां पावे क्या जो है राजन अब हम गुह्य चरित्र अति त्वय सुनावे। क्योंकि तू क्या है कि भक्त है, भक्त बन गया मेरा। अब जो है परीक्षित सुखदेव जी का भक्त है का भक्त है, भक्त है और शिष्य है, उनकी बात सुन रहा है कि मन इधर उधर भाग रहा है, उनका सुन रहा है और उठ के जाता है। मैं मोबाइल आ जाए तो मैं सुनने के लिए भागता है कि वहीं बैठा है, मोबाइल फेंक दिए क्या सागर में उसके में सब फेंक दिए। और पानी रोटी खाने के लिए जाता है कि वहीं बैठा है 7 दिन तक, वहीं बैठा है, कहीं भी नहीं जाता, पानी भी नहीं पी रहा है। कहा ऐसे पाप ने अब मैं जो है जैसा भूख प्यास ने मेरे को ऐसा पाप भयंकर करा दिया, अब मैं या भूख प्यास को ही मारूंगा, मैं इसको ही दंड दूंगा। किसी ने कराया ना मैं पानी पीऊंगा ना मैं जो है भोजन करूंगा। तो क्या पिएगा कि अमृत पीऊंगा गुरु के द्वारा, है कि नहीं। अब अमृत पी रहे हैं कि पानी और भोजन कर रहे हैं, अमृत पी रहे हैं। अब ऐसे शिक्षक को जो है न भोजन के लिए भाग रहा है न पानी के लिए भाग रहा है, तो वो जो शिष्य भक्त शिष्य है कि अभक्त शिष्य है, ये भक्त शिष्य है। भक्त शिष्य गुरु पाए, ऐसा भक्त और शिष्य गुरु को मिल जाएगा तो रहस्य नाय छिपावे, रहस्य को भी नहीं छिपाते हैं और उसको साफ प्रत्यक्ष दे देते हैं। तो ऐसा बनना कठिन है कि सरल है, कठिन है। आइए तब में ही ज्ञान मिलेगा, ऐसा नहीं बनेगी जब तक ज्ञान मिलेगा नहीं। लाख चतुराई करते रहो, है कि नहीं बताओ। अब ये ऐसा बनेगा तब ज्ञान मिलेगा। अब ऐसे गुरु के शिष्य बने हैं आज तक, देख लो। तो किस उद्देश्य को लेकर गुरु के पास जाते हैं, क्या चाहिए तुमको, आइए ना बताओ। अब ये कौन से उद्देश्य लेके आया, संसार के को के परमार्थ के को। परमार्थ का मृत्यु दिख रही है और या मृत्यु से गुरु के सिवाय कोई बचाएगा दुनिया में, कोई बचाने वाला नहीं है। अब जो है ये इसको किससे बचना है, मृत्यु से बचना है, मरने से बचना है। घंटा लग गया मरते मरते, मृत्यु दिख रही है। अब ये आप कंटाले नहीं है और मृत्यु अच्छी लगती है, इसलिए बार बार उसके मुख में जाते हैं। और जब दिख जाएगी ये सहन नहीं होता है मरने का, हमको तो हमें मुक्ति चाहिए, तब गुरु के पास जाएंगे, तब इनको मन लगा के सुनेंगे, अधिकारी बन के सुनेंगे, भक्त बन के सुनेंगे, आइए ना। तो ये अधिकारी और भक्त ही सुनता है कि बिना अधिकारी और अभक्त भी सुनता है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। तो रावण अधिकारी था कि भक्त था? हनुमान जी सुना रहे हैं, जब सुना रहे हैं कि नहीं, और उसको सुनना पड़ रहा है तो सुन रहा है वो। लालस धम सिखावन मोई, मृत्यु निकट आई खलत वही। बोला बेहद महाअभिमानी, कपे हमें मिला गुरु बड़ो ज्ञानी। महाअभिमानी लंकेश बना बैठा है और बंदर दिख रहा है संत। अब उसकी बात सुननी पड़ रही है कि सुन रहा है वो? सुननी पड़ रही है। और वो भक्त है का भक्त है? भक्त है, फिर भी सुननी पड़ रही है। और फिर क्रोध आ रहा है सुनने में कि आनंद आ रहा है? बड़ा क्रोध आ रहा है उनको। अब ऐसी बात नहीं है कि जो है भक्त और शिष्य ही सुने, सुनना भी पड़ता है, आ जाते हैं, पर क्रोध आता है सुनते में, सुनने में क्रोध आता है। बोल नहीं सकता बाहर से और उसका कुछ क्रोध से बिगाड़ नहीं सकता है। और संत का क्या बिगाड़ा हनुमान ने? कुछ बिगाड़ा के सबरा भस्म करा लिया अपना। संत का बिगड़ा के क्रोध करने वाले रावण का बिगड़ा के नहीं, सब भस्म हो गया है? तो क्रोध करके अपना भस्म करना है कि संत का करना है? मृत्यु न करे। हनुमान क्या कहते, उलटा हो कहे हनुमान,
मत भ्रम तोर प्रकट में जाना, मृत्यु तेरी आई है कि मेरी आई है, और तू कह रहा है मृत्यु निकट आ गई, खल तो ही लागा सा धर्म सिखावन कोई। तो अब रावण मरा का हनुमान मरा, और वो कह रहा तेरी मृत्यु आ गई है, तू मरेगा। अब ये उल्टा हो रहा है कि नहीं सबको? अब भक्त और अशिष्य भी सुनना पड़ता है कि नहीं? सुनना पड़ता है। अब इनका क्या होता है, भक्त और अशिष्य का जो क्रोध आ रहा है और सुनना पड़ रहा है, तो उसको अच्छा लग रहा है कि सब बुरा लग रहा है, और फिर भी सुनना पड़ रहा है। ये नहीं बस। और इनका क्या होता है फिर? भस्म होता है सब, सुपड़ा साफ होता है सब, है नहीं? तो ऐसा करने से जो है लाभ है कि आनंद पूर्वक भक्त और शिष्य बन के सुनने में लाभ है। सुनने में लाभ है, लाभ करना है तो ऐसा बनना ही पड़ेगा, आइए नहीं? आइए नहीं बस। और ये कौन सुनेगा कि मल विक्षेप जिसके दूर हो गए वो सुनेगा? मल विक्षेप है तो वो सुनेगा ही नहीं। चंचल बड़ा भारी मन है और पाप भर रहा है अंदर। तो ये रावण पाप वाला था कि निष्पापी था, और विक्षेप था, चंचलता थी, तब दौड़ रहा है, चोरी करता हुआ कि शांति थी, और धनी था कि भिखारी था, दलिद्री था, तब दलिद्री चोरी करेगा कि साहूकार करेगा? कितना दलिद्र लंकेश होने पर अभी, और कितनी 365 जो है पत्नी है उसकी, और फिर भी जो है पत्नी चुराने के लिए जा रहा है। एक से एक सुंदर है, हनुमान जी में पहचानी नहीं, कौन सी सीता है ना, में सुंदर है सब, एक से एक महिला में सब में देखी उनको। आइए कितनी पत्नी है, कितना भाई धन संपत्ति है, और फिर भी जो है चोरी कर रहा है। अभी मल विक्षेप वाला है कि ये जो है शिष्य है कि जो है अशिष्य है? ये अधिकारी है का अनाधिकारी है? अब ऐसे अधिकारी को हनुमान जी ने सब बात ज्ञान की और गुड़ से गुड़ बता दिया करे, एक भी समझ में आई किसी में नहीं आई, क्योंकि अधिकारी नहीं है, पकड़ नहीं पाएगा। तो ऐसा रहस्य सुनने पर भी पकड़ नहीं पाता है, और उल्टा अपनी बुद्धि से अर्थ लगा के वह तत्व को तत्व बना के बैठ जाता है। आइए नहीं बात, ये सब गड़बड़ी आ जाती है ना, ऐसा होता है। तो ये जो है सब प्रकार के वचन को उतार के फेंक देते हैं गुरुजन। ऐसा अद्वितीय तत्व अपना स्वरूप है, जिस मुमुक्षु के मन विक्षेप आवरण दूर हो गए हैं, तब महात्मा लोग इस तत्व का साक्षात्कार अप्रोच करा देते हैं, दर्शन करा देते हैं उसका। आइए नहीं बता। हाँ, तो पार आप जो है जागृत को तो सत्य मानते हैं, किंतु स्वप्न को जागने पर मिथ्या कहते हैं कि स्वप्न काल में कहते हैं? जागने पर मिथ्या कहते हैं, ये क्या कारण है? आइए ना, उस काल में उसको सत्य समझ रहे, जगने पर मिथ्या कहते थे। मिथ्या होने का विचार ही तो कारण है, माने विचार से ही मिथ्या हुआ कि बिना विचार के? विचार से हुआ, वो सब सत्य दिखा था, और जग गए तब विचार किया कि कुछ भी सत्य नहीं है। तो क्योंकि मां स्वप्न का धन जो है, जो देखा था खजाना, उसको जाग के लेने जाते हैं, फिर नहीं जाते, विचार करते हैं नहीं, सब मिथ्या है, जगने पर मिथ्या हो गया। अब वो यादें आ रहा है कि वो वस्तु दिख ला रहे हैं कि यादें आ रही है कि वस्तु है? वहां यादें आ रही है, वस्तु नहीं मिलेगी, यादें हो रही है उसकी। आइए ना बोल, तो याद आ रही है, याद होती है, किंतु मिलता नहीं। वो धन मिलेगा सुपन वाला, और यादें है कि नहीं तुमको? सब याद है पर मिलेगा नहीं। क्यों नहीं है? कि मिथ्या हो गया जगने पर। ऐसे ही ये संसार, जब तत्व का ज्ञान होगा तो ये संसार मिथ्या होगा कि सत्य रहेगा विचार से? फिर याद रहेगा कि वस्तु मिलेगी? इसमें याद रहेगा, केवल वस्तु नहीं मिलेगी। आइए नहीं, और ये वस्तु तुमको दौड़ा रही है कि वो याद दौड़ा रही है? वस्तु दिख रही है तब दौड़ रहे हैं, याद से थोड़ी दौड़ रहे हैं। याद से वो जिज्ञासु कहां दौड़ता है?
वस्तु नहीं दिख रही है उसको, वस्तु समाप्त हो गई, यादें आ रही है, फिर दौड़ रहा है उसके लिए। तो वस्तु दौड़ा रही थी कि यादें दौड़ा रही थी? वस्तु दौड़ा रही थी। ऐसे यहाँ वस्तु दिखेंगे पर यादें आएंगी पर वस्तु नहीं मिलेगी। मिलेगी नहीं, है ही नहीं वस्तु, मिथ्या है सब, आएगी नहीं बस सही। हाँ, सब यादें आएंगे, ये वस्तु नहीं है विचार में। विचार में वस्तु में और मोर तुरते माया, माया बन गई। तो व्यवहार काल में माया बन गई और परमात्मा बैठ के व्यवहार देखता है, जैसे स्वप्न को देख रहा है जागृत में बैठ के, याद कर रहा है कि नहीं, जागृत में कर रहा है कि नहीं मिथ्या रूप से, और देख रहा है सब है। तो यादी यादें है कि वस्तु में, ऐसे ही नहीं यादी यादें है। तो जनक जी को यादी याद थी कि वस्तु थी? राम जी को यादी याद थी, सबके व्यवहार कर रहे हैं कि वस्तु थी? वशिष्ठ जी को सब यादी यादें हैं कि वस्तु में? सब यादी यादें हैं। कहाँ वस्तु रही उनके? वो व्यवहार उन्हें छोड़े के करिए, सब करिए, वस्तु नहीं है फिर भी करते हैं, सर्वथा वर्तमान हो। तो ये छोड़ना छोड़िए, ये जब तक उपाधि रहेगी सब करेगी कि छोड़ेंगे? अब तुम समझते हैं समय छोड़ दिए, जब जो है ज्ञानी, अरे सब कुछ करता हुआ ज्ञानी, अभी कहा ना किसी प्रकार का बोझ नहीं डालता है तुम्हारे ऊपर, न भोग का, न योग का, न समाधि का, न तुम्हारे किसी का बोझ लागता ही नहीं, सब उतार देता है। हाँ, तो स्वप्न में भी तो पहचानते हैं कि नहीं? स्वप्न में पहचानते हैं, और जब के जब उसको जो है पत्नी मेरी कहने जाएंगे, आपको लाएंगे पकड़ के वहां से पत्नी को, नहीं हो जाना है कि सब मिथ्या है। तो ऐसा थोड़ा ही करना है। अभी कहते रहे सब मिथ्या होकर है और सब काम करता है, छोड़ के कहाँ भाग रहा है? तुम जो ये समझते हैं कि छोड़ के भाग जाए तब क्या नहीं है? यही तो सब अज्ञान भरा हुआ है टूट टूट के, आइए नहीं बताओ। हाँ, तो समझ का नाम वैराग होता है कि जो छोड़ के भागने का नाम वैराग होता है? और समझ में त्याग अपने आप आ जाता है कि छोड़ के भागता त्याग करना पड़ता है? अपने आप को आगे त्यागना नहीं पड़ता है। तो समझ में त्याग हो गया और समझ में वैराग हो गया, और सब प्रकार से बरतता है कि किसी को छोड़ के राग द्वेष करता है कि सबसे ऊपर उठ गया? न राग है न द्वेष है, द्वेष कर रहा है भाग रहा है, तो उसका वैराग कहाँ हुआ? वैराग नहीं हुआ, द्वेष कर रहा है। तो अब द्वेष अच्छा है, राग अच्छा उससे, तो राग अच्छा है उससे, तो क्योंकि राग जो है वो न्याय करेगा तो न्याय का अच्छा करेगा, वन में जाके हिरण से करे वो अच्छा, यही अच्छा है बात। देखो जब द्वेष करके भाग रहा है तो वो हिरण से राग कर लेगा, आइए नहीं? तो राग का छोड़ा ना, द्वेष है तो राग रहा है उसके अंदर, तब तो द्वेष कर रहा है। तो ये राग द्वेष छोड़ने का ही देखो लेके भागना है, सब छोड़ने। और समझ से जाएंगे कि ये भागने से जाएंगे? समझ से जाएंगे। और समझ जो है सत्संग में आएगी कि वहां घर बैठे आ जाएगी? सत्संग में आएगी। सत्संग सुनता नहीं है, आएगी नहीं? मतलब तो कभी समझ आने वाली नहीं है। और फिर समझ कब आएगी? जिज्ञासु बन के जब शिष्य और भक्त बनेगा तब आएगी कि वैसे ही आ जाएगी? ये कह दिया कि नहीं, रावण जो है कैसे सुन रहा था, भक्त बने के और जिज्ञासु के, बिना शिष्य बने और बिना भक्त बने सुन रहा था, आएगी नहीं? बस अब इस समय सब लगा दिए कि नहीं, सुनते हैं तो अभी क्यों नहीं ज्ञान हो रहा है? जो अधिकारी नहीं बने, शिष्य नहीं बने, हाँ, और भक्त नहीं बने, इसलिए ज्ञान नहीं हो रहा है। भाई शिष्य भक्त कोई होगा कि वैसे को हो जाएगा? अब रावण को ज्ञान हुआ कि अज्ञान ही सब जो है अपने माना वो अज्ञान भूई श्रेष्ठ माना कि संत की बात मानी एक भी? उसने अपनी बात नहीं मान रहा है, संत की एक सुन भी नहीं रहा है और क्रोध आ रहा है सुनने में, सुनना पड़ रहा है, आइए ना? जो गुरु क्यों नहीं, अब वैसे पूजा करता है वो जो है शिव जी का, उसको उठाता, शिव जी का भक्त था के नहीं? वो जो है कितना भारी जो है शिव जी को मानता था। नहीं, गुरु बिना तो कोई कर ही नहीं सकता। गुरु ने बताई तब तो शिव जी को मान रहा है, गुरु के बिना कैसे मानेगा? हाँ, ये नहीं। और वेद पढ़ा है तो गुरु से पढ़ा है कि वैसे ही पढ़ लिए उसने?
वेदांती था, बड़ा भारी, सब जानने वाला था, और गुरु के द्वारा ही पढ़े कि वैसे ही पढ़ लिए उन्होंने। तो स्वामी जी वो सबको मिथ्या समझ के व्यवहार कर रहा है। ऐसा नहीं कर रहा है, वो सत्य समझ के कर रहा है। तो मिथ्या को कहाँ है, हनुमान जी मिथ्या बता रहे हैं। अब गुरु जो है, अज्ञानी गुरु भी मिल जाते हैं कि ज्ञानी गुरु मिलते हैं? कच्चा वेदांति, हाँ, कच्चा वेदांती, पुस्तकी वेदांती था, पुस्तक आई है गुरु के पास में, ज्ञान कहाँ ग्रहण किया? आइए ना, अभिमानी है, महाअभिमानी, और महाअभिमानी को ज्ञान होगा? वो तो माँ भी जो सीखा तो वह अपने अभिमान पूर्वक ही सीखा के, वैसे अभिमान छोड़ के सीखा, अभिमान पूर्वक मैं ज्ञानी हूँ, मैं सब जानता हूँ। वो तो निमित्त मात्र के लिए गुरु गुरु बनाए और भगवान को मानता। अब सबको अपना जो है मान रहा है, ईश्वर के पास शिव जी को या राम को या विष्णु को मान रहा है, अपने को मान रहा है, सब नहीं है सब जो। तो ये सब ने जितने भी दोष आ रहे हैं, ये सब दोष ऐसे के या अज्ञान से ही आ रहे हैं कि वह ज्ञान में है, अज्ञान से ही है। तो इसी प्रकार यहाँ कहते हैं कि जैसे स्वप्न की याद आती है पर वस्तु नहीं मिलती, आएगी ना, ऐसे ही व्यवहार की यादें आएंगी सब, पर वस्तु नहीं मिलेगी विचार में, आएगी ना। हाँ, वस्तु देखना चाहे तो वस्तु नहीं मिलेगी, कहेंगे ये सब दिख रहा है, अब ये अविचार में दिख रहा है कि विचार में? अविचार में, और नीचे उतर के तुम मन में और शरीर में बैठे तब दिख रहा है कि बिना मन शरीर के? ये विक्षेप आ गया, देखो अब जो है ऐसे ही है ये सब। तो इसमें मिलता नहीं है। और सुसुप्ति में तो अब तुम्हारे सिवाय कुछ सो गए, जब तुम्हारे सिवाय कुछ रहा ना, सो गए जब, भाई जगने पर तुम्हारा स्वप्न गया, और जब सो गए तो सोने पर तुम्हारे स्वप्न जागृत दोनों गए, तुम्हारे सिवाय कुछ भी नहीं रहा। आइए ना बात, तो तुम्हें शेष रहे कि तुम्हारा भी अभाव हो गया? शेष रहे, मैं रह गया, मेरे सब गए कि नहीं? सब गए। तो ये जो है सब गए सुसुप्ति में, तो तुम्हारे सिवाय और कुछ भी नहीं है। तो जो सुसुप्ति में नहीं रहता वो जागृत में भी है नहीं है। अब ये जो है जागृत में भी नहीं है, और नहीं है तो क्यों दिख रहा है कि स्वप्न में क्यों दिखता है, ये बता दिया। आई कि नहीं बात? हाँ, अब यहाँ विचार कर लियो कि स्वप्न में ऐसा ही दिख रहा कि इससे कोई कमती बढ़ती दिख रहा था, ऐसा ही दिख रहा, बिल्कुल ऐसे ही व्यवहार हो रहे। माँ भी सब समझ रहे थे, आएगी ना बात? तो ये सब जो है स्वप्न में भी ऐसा ही दिखा, और माँ भी सब व्यवहार ऐसा हुआ, और जग जब मिथ्या हुआ कि वो सत्य हुआ सब। ऐसे ही यहाँ जो है जो जिसने समझ लिया कि ये ना ये जो है सुसुप्ति में नहीं है और यहाँ भी जागृत में नहीं है, क्योंकि ये स्वप्न में नहीं है और स्वप्न जागृत में नहीं है, तो ये जागृत स्वप्न दोनों सुसुप्ति में नहीं है। अब इसने ये सब बात जान लिया कि नहीं, और जानकर अब ये किस में स्थित है, सत्य में क्या सत्य में? सत्य में स्थित हो गया, तो अपने जागृत में पहुंच गया। तो जागृत परमार्थ है, और व्यवहार जो है ये जितना हो रहा है तुम्हारा ये व्यवहार है, और स्वप्न प्रतिभाषक है। तो ये दोनों अवस्थाओं को पार कर गया क्या? इन्हें में पड़ा है, पार कर गया। और अधिकारी कर गया क्या? बिना अधिकारी के अधिकारी कर गया। तो जागृत में भी नहीं है, ये मन है वृत्ति, और वृत्तिमान को अहंकार कहते हैं। मन क्या है? वृत्ति। मन की वृत्ति है, संकल्प है, तभी वृत्ति बन नहीं है, बिना संकल्प की वृत्ति है, संकल्प से वृत्ति बन नहीं है। और वह वृत्तिवान को अहंकार कहते हैं। मैं आइए ने, अब तुम्हें कोई खेती काटनी है तो हथियार चाहिए कि बिना हथियार के काट देंगे? हथियार चाहिए। तो ये मन क्या है कि हथियार है, आइए नहीं, हथियार पकड़ लिया मन को। और जो है अहंकार क्या है कि करता है, काटने वाला है। तो ये काटने वाला जो है हथियार हो गया, और हथियार से पकड़ के जो जिससे काट रहा है वो अहंकार जीव हो गया। तो वृत्तिमान को अहंकार कहते हैं। मन है औजार और अहंकार है कर्ता। आई नहीं, तो कर्ता जो है औजार काम करेगा कि कर्ता के बिना काम करेगा औजार?
तो मन तुम्हारे बिना नहीं करे, अहंकार आएगा मन के साथ हम तो कर्म करेंगे, मेरे को ऐसा करना है, आएगी ना बात। हाँ, तो ये सब जो है, अब ये दोनों मन और अहंकार दोनों वृत्ति है कि ये आत्मा है? वृत्ति है, दोनों वृत्ति है। और किसकी वृत्ति है? ये अंतःकरण की। आइए, मन भी और अहंकार भी, ये दोनों आत्मा नहीं है, और तुम इनको आत्मा समझते हैं। आई क्या नहीं बात? हाँ, तो या मैं को आत्मा समझ रहे हैं कि नहीं? और मैं को आत्मा शरीर में डाल के समझ रहे हैं, मेरे में डाल के मैं को जो है मन में डाल दिया, मन को शरीर में डाल दिया, और मैं और मेरे ये सब दिखने लग गए कि नहीं? तो ये जो है दोनों वृत्ति है। वृत्ति माने बर्तन हो रहा है कि नहीं तुम्हारा? बर्ताव। वृत्ति के बिना बर्ताव होगा? नहीं होगा। बर्ताव हो रहा है तब, और इसी का नाम विवर्त है। आएगा ना? तो ये विवर्त में हो रहा है, सब कुछ स्वरूप में हो रहा है, सब विवर्त में हो रहा है। और विवर्त तुम्हारा सत्य होता है कि मिथ्या होता है? मिथ्या होता है। आइए, अब तो उन्होंने मिथ्या समझ लिया विवर्त को, तो अब सुखी दुखी होंगे? नहीं होंगे। ये सत्य समझ के सुखी दुखी हो रहे थे। आइए ना, भोक्ता भोग बने हुए थे, तो ये मैं भोक्ता बना हुआ था, मेरा भोग बना हुआ था, और इसको लेकर सुखी दुखी हो रहे थे। अब ज्ञान होने पर मैं मेरे रहे के दोनों ये बर्ताव में और मिथ्या हो गए, मिथ्या हो गए। अब मिथ्या हो गए तो तुमको कोई सुख दुख देगा? कोई नहीं देगा। यह भी मैं हूँ, यह भी वृत्ति है, और यह है, यह भी वृत्ति है। मैं और यह, ये दोनों दिख रहे हैं कि नहीं? ये दोनों किस में दिख रहे हैं? वृत्ति में दिख रहे हैं। वृत्ति बर्ताव है, और अंतःकरण में वृत्ति, और वृत्ति मान को जीव कहते हैं। ये आभास करता है, और मैं हूं यह तो वृत्ति से आभास जीव जानता है। ये मैं हूं जान रहा है कि नहीं? तो मैं सबको देख रहा हूं, दृष्टा बन रहा है, तो मैं सबको जो है जान रहा हूं, साक्षी बन रहा है। तो ये कौन बन रहा है? जीव है कि आत्मा है? जीव है। अब ये बिना समझ आए आत्मा में पहुंचेगा, यही में पड़े, शरीर से ही ऊपर नहीं उठते। आएगी नहीं बना? चाहे विद्या पढ़े आओ, चाहे काशी चले जाओ, चाहे अमरनाथ चले जाओ, कहीं भी इससे ऊपर उठेंगे बिना अधिकारी बने। और जिज्ञासा नहीं होगी जब तक कुछ लाभ होने वाला नहीं, और हानि कर देगा ये। इसलिए खूब भजन करो, दम समझ में आ जाए तो आएगी नहीं बना? शरीर से सेवा करो और मन से उपासना करो, आएगी नहीं बता? हाँ, ध्यान करो। तो ये सगुण की निर्गुण की सब इसी में लगे रहता, क्योंकि मलवेच्छे में इसी समाप्त होंगे, और ये मलवेच्छे पर ज्ञान नहीं होने देंगे, और ये बात को समझ में बैठने नहीं देंगे। आएगी नहीं बता? इसलिए इतना सस्ता नहीं है, इतना सस्ता ज्ञानी बना देते हैं ये पुस्तकी। तो ज्ञानी बना के तुमको अज्ञानी बना गए कि ज्ञानी बना दिया? अज्ञानी बना दिया, अज्ञानियों से गए बीते बना दिया। आएगी नहीं? तो ज्ञानी बनना है, वो तो अच्छे भी ज्ञानी है, और ये तो उनसे भी गया बीता हो गया। ये सब गड़बड़ी आ गई। तो आभास जीव जानता है, वृत्ति से मैं हूं और मेरे हैं, ये सब आभास जीव जानता है सबको। किंतु मैं नहीं हूं, ये वृत्ति से जान सकते हैं तुम? मैं हूं ये तो जान लेंगे, पर मैं नहीं हूं ये नहीं जान सकते। आएगी नहीं बात? हाँ, तो इसमें जड़ और चेतन दो ग्रंथि हैं। अब दो ग्रंथि हैं, तब ये अब ग्रंथि में तो जो है ये जीव ही है ग्रंथिवान, तो क्या है? आत्मा है, जीव है। इसलिए मैं हूं ये तो जान सकते हैं, तो क्या में चेतना है। चेतन सत्य होता है, जड़ मिथ्या होता है, और ये दोनों मिले हुए हैं। इसलिए अब ये विक्षेप आ गया, इसलिए 2 मिनट पहले पूर्ण करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य